ओके। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करते हैं और सभी को स्वागत करते हैं। अगर एक दो लोग वीडियो में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं अपने आप से बात करना पड़ेंगे। वैसे हम एक बार स्क्रीन शेयर में चला जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आप चाहे तो वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो विषय है वो प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन है, लेकिन मैंने सोचा कि एक पूरा जो उसका समझ आपको पहले दे। तो आज का दिन जो है, ये जो चार्ट होगा उस चार्ट के बारे में बताएंगे, और इस चार्ट में 3 न्याय के बारे में वो कैसा कब होता है, जरा सा एक पूरा आइडिया मिलने के लिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम शायद अगली बार से ये जो जजमेंट है या न्यायासन है उसके गहराई में जा पाएंगे। तो 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, या आज के क्लास के बाद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछने का आजादी आपको रहेगा, और उसके बाद अगली बार जब क्लास शुरू होगा, पहला जो समय है वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है। और एक बार ये क्लास होने के बाद किस तरीके से उसको पढ़ना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और पूरा 1 हफ्ता आपके पास है ताकि अच्छे तरीके से उसको समझे, एकदम वाकिफ हो जाए। और उसके बाद जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। आज भी आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद उसके बीच में भी आप पूछ सकते हैं। आप जरा सा आवाज उठाकर अनम्यूट कर कहिएंगे तो मैं रोक सकता हूं, आप बीच में पूछ सकते हैं। ये चार्ट जो है काफी बातों को सिखा रहा है, इसलिए आपको कई प्रश्न होंगे और उसके सारे उत्तर मिल जाएंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो चार्ट है हो सकता तो एक बड़ा सा चार्ट घर में बना के रख लेना। मैंने एक नहीं, एक से ज्यादा बनाया है, और जो भी चार्ट बनाया है उन सभी को फायदा हुआ है। जैसे कि कोई मेहमान आ गया, कोई अविश्वासी आ गया, कोई कारपेंटर आ गया, कोई इलेक्ट्रिकल वाला आ गया, या कोई भी आ गया, वो चार्ट को देखेगा ही तो पूछेगा भाई साहब ये क्या है, तुरंत आप उसको सिखा सकते हैं। और आखिरी भाग नरक है, नरक तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अगर उसका मर्जी है तो उसमें उधर से बचने दो, नहीं तो उसी नरक में उसको जाना है कर समझा देगा। एक बार मैंने ऐसे ही, मेरा घर का टाइल्स का काम कर रहा था, बाथरूम का टाइल्स का काम कर रहा था, तो किसी ने पूछा साहब ये क्या है, तो मैंने पूछा बताया और लास्ट में नरक तक पहुंचाया। वो बंदा एकदम डर गया, बोलता सर ये तो गड़बड़ वाला है। तो मैं समझता हूँ काफी असर करेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसका एक कलर जेरोक्स लेना ये इतना आसान नहीं रहेगा, कोई भी एक जंबो प्रिंटर के पास जाना पड़ेगा आपको, जंबो प्रिंटर के पास। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको तुरंत उसी जगह पर लैमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएंगे। और कहीं भी लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा। इसका फ्लेक्स शीट भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स शीट में जो है क्लैरिटी थोड़ा कम रहेगा। ये काफी काम की चीज है, प्रभु आपको मदद करे। आइए हम अपने आज के इस बात के लिए जाएंगे, लेकिन वो पढ़ने से पहले एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, उसके बाद उस तरफ जाएंगे। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 10। उस वचन में हम पढ़ते हैं इसे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। बहुत ही गंभीर वचन है, और इस वचन का ये जो बात लिखा है वो मुझे काफी छूता है। वो ऐसा कहता है, हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। हम सबका हाल, हम सबका काम खुलेंगे, लेकिन काम में हमारा हाल खुलेंगे। मैं बहुत डरता हूं प्रभु का सामने और इस वचन का सामने, हमारा हाल खुलेंगे तो जो हम दिखते हैं, जो हम करते हैं, उससे काफी अलग होता है हमारा असली हाल। प्रभु आपको और मुझे मदद करे। यह है हमारा विषय। यहाँ यीशु मसीह के न्यायासन के बारे में लिखा है। इसके अलावा भी 2 न्याय है, उसको न्यायासन नहीं कहते, उसको सिंहासन कहते हैं। उसका कारण भी मैं आपको आगे जाकर बताएंगे। आइए हम उस तरफ जाएंगे।
आपको दिखाई दे रहा है? या दिखाई दे रहा है? जेम्स, शो योर हैंड. Yes, yes. या इवन इफ आपको अगर अनम्यूट नहीं करना है, जेम्स का मुझे दिखाई दे रहा है और माइकल गायकवाड़ को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जरा सा हाथ दिखाने से भी मुझे समझ में आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहले ये जो थैंक यू सबसे पहले यहां जो दिखाया है, ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना, कर्सर को मैं बड़ा करके रखा है ताकि आप देख सके. सबसे पहले ये तो दिखाया है नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, उस सपना के बारे में है. और यही सपना एक अलग रूप से यहां दानियल को दिखाया. अगर आप दानियल का पुस्तक पढ़ोगे, ये दोनों आपको मिल जाएगा. सबसे पहले ये चार्ट कैसा सीखना है, बहुत बहुत आसान है. आसान कैसे? अभी देखो, दानियल के बारे में अगर आपको, दानियल के पुस्तक में इस मूर्ति के बारे में अगर आपको सीखना है, देखो यहां लिखा है वचन क्या है. मैं उसको जूम करता हूं. देखो, ये यहां जो है दानियल 2 का 21 करके लिखा है ना. तो उसके मतलब इस भाग में आपको मूर्ति के बारे में जो है, जो भी आपको पढ़ना है मिल जाएगा. अभी अगर आपको इन जानवरों के बारे में पढ़ना है, देखो यहां क्या लिखा है. उधर शायद ऐसा लिखा है दानियल 7 वर्स 3 to 4. तो वो आपको जो है उधर मिल जाएगा. तो मेरा कहने की मतलब यह है कि आपको जो कुछ भी सीखना हो, आपको इसी जगह पर आपको रेफरेंस जो है मिल जाएगा. और ये जो व्हाट्सएप में मैंने चार्ट भेजा है, उसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. लेकिन हिंदी में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका स्पेलिंग वगैरह इतना करेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आगे पीछे है. लेकिन इसका फायदा यह है, ज्यादा इंग्लिश में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ज्यादातर रेफरेंस ही है. तो रेफरेंस पढ़ोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा. ये दिखाई दे रहा है, ये हिंदी है, इसमें थोड़ा क्लैरिटी है. मुझे माफ करना, मैं दूसरे कंप्यूटर से इसको जब किया तो आ नहीं रहा था ईमेल में, इसलिए मैंने जो है डायरेक्टली नेट से लिया था, और नेट वाला जो है क्लैरिटी कम है. चलो, तो यहां देखो दानियल का ये जो बात लिखा है, और हिंदी में प्रॉब्लम क्या है. अभी देखो, इसराइल को देखो कैसे लिखा है, इनियल का प्रतिमा, सॉरी डेनियल का प्रतिमा कर कर लिखा है. और थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक उधर उधर आपको मिलेगा, वो चलेगा. ओके. तो सबसे पहले आपको समझना है, यहां से हम समझना शुरू करेंगे. ये क्या दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन. ये जो स्टार है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दिखाता है. प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ये जो ब्लू लाइन है, वो क्या बोलते हैं, इसराइल को दिखाता है. और यीशु मसीह 33.5 साल यहां जिया और क्रूस पर मरा. क्रूस पर मरने के बाद 40 दिन के बाद, क्रूस पर मरने के बाद वो उसको दफन किया. देखो नीचे जा रहा है, और उसका दफन हो गया. दफन होने के बाद तीसरा दिन वो जी उठा. जी उठकर 40 दिन के बाद वो स्वर्गारोहण करता है. स्वर्गारोहण में जाकर पिता ने उसको सारे नामों में से बड़ा नाम दे दिया, और उसको सारे अधिकार दे दिया. और ये यीशु मसीह जाने के बाद तुरंत 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा आता है. 50 दिन के बाद. तो 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा आता है. यीशु मसीह जी उठने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा आता है, और कलीसिया शुरू होता है. और यहां जो है ये जो दीवट है, ये कलीसियाओं को दिखाता है. यहां से लेकर यहां तक का जो समय है, कलीसिया का समय है. यहां से लेकर यहां तक का जो समय है, कलीसिया का समय है. लेकिन इस कलीसिया के समय पर ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है, वो ब्लू लाइन नीचे उतरकर रेड लाइन हो गया. मतलब जब कलीसिया के समय शुरू हो गया, तब इसराइल के अंधता, देखो यहां क्या लिखा है, यहूदी अंधा था या अंधा हो गया. मतलब यहूदी के अंधापन शुरू हो गया कर हमें समझ में आएगा. और रोमी 11 के 7 से लेकर उस बात को आप पढ़ सकते हैं. तो क्या क्या मैंने बताया? यीशु मसीह क्रूस पर मरा,
तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के बाद उसका स्वर्गारोहण हो गया। पवित्र आत्मा ठीक 10 दिन के बाद, स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन के बाद आया, जी उठने के बाद 50 दिन के बाद आया। उसके बाद कलीसिया शुरू हो गया। कलीसिया शुरू होते ही इस्राएल के साथ प्रभु का काम बंद हो गया, या यहूदी को अंधा माना जाता है, आत्मिक तौर से उसका अंधापन शुरू हो गया कर हम देख सकते हैं। और जैसे ही कलीसिया शुरू हो गया, वैसे ही शैतान का काम भी बाजू में शुरू हो गया। ये जो ब्लैक कलर है शैतान का काम को दिखाता है, और शैतान के काम देखो थोड़ा थोड़ा कर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है। वैसे ही कलीसिया को अगर आप ध्यान दोगे, कलीसिया के दीवट, कलीसिया का जो उजियाला है वो कम होते हुए आप ध्यान दे सकते हैं। मतलब आज कलीसिया का उजियाला दुनिया में कम हो रहा है, क्योंकि विश्वासी के अंदर पवित्रता का कमी और प्रभु के लिए प्रेम का कमी इन दिनों में हो रहा है कर हम समझ सकते हैं। तो इतने बातें मैंने आपको बताया। और यहां शैतान को यह दिखाता है, शैतान को यह दिखा रहा है, ये शैतान है, यह अंधकार का काम है, या मसीह विरोधी का काम है कर आप सोच सकते हैं। ठीक इस समय के बाद, इस समय को हम अनुग्रह के काल या कृपा का काल या ग्रेस पीरियड बोल सकते हैं, या कलीसिया का काल। कलीसिया के काल खत्म होने के बाद देखो कलीसिया उठा लिया जाएगा। कब उठा लिया जाएगा? जब यीशु मसीह नीचे आता है। यीशु मसीह नीचे आ रहा है। ये सोना जो है यीशु मसीह का कलर को दिखाता है, ये नीला जो है कलीसिया के कलर को फिलहाल दिखा रहा है। तो हम बादलों में यीशु मसीह को मिलेंगे, बादलों में यीशु मसीह को मिलेंगे। अभी मैं चाहूंगा कोई एक भाई जो वचन में कहूंगा उसको पढ़े। देखो यहां लिखा है ना, तस्सलोनियों 4:16 जरा पढ़िए। पहला तस्सलोनी 4:16 पढ़िए। कोई एक भाई पढ़ने में मदद कीजिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठे। हाँ, जी उठेंगे। और आगे बढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो इस प्रकार थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। देखो ये जो यहां होने वाला है इसको विस्तार रूप से उस वचन में लिखा है। देखो इसका फायदा यह है, आपको कोई भी चीज समझना हो उसका बाजू वाला रेफरेंस पढ़ लेना। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का चार्ट दिया। देखो ये चार्ट थोड़ा क्लियर है। वो जो इंग्लिश का चार्ट मैंने उठाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब जूम किया तब समझ में आया, उसका क्लैरिटी कम है। जब जूम नहीं किया तो मुझे समझ में नहीं आया था। चलो, तो यहां वो जो बात पढ़ा उसको मैं दोबारा और एक बार पढ़ लेता हूं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। चार्ट में देखो स्वर्ग से उतर रहा है, स्वर्ग से उतरते हुए दिखा रहा है, उतरेगा। उसके बाद क्या लिखा है? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उसके मतलब ये हम जब उतरेंगे यहां से, देखो कलीसिया उठा लिया जाएगा, और उसी के साथ साथ ये कौन सा लाइन है? ये जरा देखो, ये लाइन जरा देखो, ये ग्रे कलर का लाइन। ये ग्रे कलर का लाइन क्या दिखाता है? यहां देखो यीशु मसीह मरने के बाद ये ग्रे कलर का लाइन को टच किया। ये ग्रे कलर का लाइन मरे हुए लोगों का लाइन दिखाता है, मरे हुए लोगों का लाइन। उसका नीचे का जो क्या बोलते हैं, लाल कलर का जो है वो
नरक का लाइन, ये देखो ग्रेव, समाधि, मरणों का रेखा, नरक वगैरह लिखा है। तो आपको समझ में आया होगा, हमने अभी पढ़ा मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। ये देखो यहां क्या लिखा है, जरा देखते हैं। पहले पुनर्वचन, पहले पुनर्वचन, है ना। और ये जो है इन लोग यहां आएंगे, उसके मतलब मरे हुए लोग, ये 16 में वही लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो ग्रे कलर के लोग पहले उठेंगे, तुरंत उसके साथ साथ हम भी पीछे पीछे उठेंगे और हम बादलों में मिलेगा। देखो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। ये बातें उधर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतने बातें समझ में आया होगा। और उसके बाद तुरंत उसके बाद हमारा न्याय शुरू होता है। ये वचन है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, 2 कुरिन्थी 5:10। तो ये कुर्सी क्या दिखाता है? ये कुर्सी न्याय को दिखाता है, न्यायासन, यीशु मसीह का न्यायासन को दिखाता है। उस न्यायासन के बाद हमें तोहफा मिलेंगे, हमें अलंकार मिलेगा, हमें नया वस्त्र मिलेगा। ये सब आप सोच सकते हैं, जो भी प्रतिफल है, हमारा हाल है, सब उधर प्रकट हो जाएगा। और उसके बाद हमें पिता के सामने पेश किया जाएगा और उधर शादी में भेड़ के का दावत, ऐसा कर यहां लिखा है। और ये पिता के सामने पेश करने वाली बात को बताया है, और यहां हमारा शादी के समय को दिखाता है। और उसके बाद क्या होगा? ये सोना प्रभु है और ये नीला कलीसिया और मरे हुए लोगों का मिलन है। इन लोग दोनों या प्रभु के साथ नीचे उतरेंगे और यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में उतरेगा। देखो जैतून के पहाड़ यहां भी है और जैतून के पहाड़ यहां भी है। यीशु मसीह कौन सा पहाड़ से जी उठकर गया? क्या बोलते हैं, स्वर्गारोहण किया। जैतून के पहाड़ से स्वर्गारोहण किया। जब जैतून के पहाड़ से स्वर्गारोहण किया तब क्या हुआ? वो स्वर्गदूत ने कहा कि आप लोग ऊपर को क्यों देख रहा है? जैसे प्रभु गया वैसे ही प्रभु वापस आएंगे। तो वो जो बात है यहां हमें समझ में आता है कि सेम उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह वापस यहां आएंगे। अभी उसका बीच में हमारा न्याय जब होगा, यहां से यहां तक का जो समय है, यहां से यहां तक का समय हमारा न्यायासन का समय है। और इस न्यायासन के समय पर यहां क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में अंधकार, देखो अंधकार सबसे बड़ा मात्रा में आ गया। अंधकार सबसे बड़ा मात्रा में आ गया और पृथ्वी में उसका पूरा अंधकार का राज चल रहा है। और ये 7 साल का काल है। उसके मतलब हमारा न्यायासन इस 7 साल में यहां होगा और हमें पिता के सामने पेश किया जाएगा, बिना कोड़, बिना चोरी, बिना कलंक का हमें पेश किया जाएगा। वैसे उसी वक्त शैतान यहां क्या कर रहा है? सभी को अपने वश में लाकर सभी को पाप में पेश करने का कोशिश कर रहा है, ताकि जब यीशु मसीह आएगा ये पूरा दुनिया यीशु मसीह के साथ लड़ सके। आपको समझ में आ रहा है? ऊपर क्या हो रहा है? हमारा न्यायासन हो रहा है और भक्तों को उनका प्रतिफल मिल रहा है। लेकिन यहां अभक्त लोग और अविश्वासी लोगों को या सारे मनुष्यों को अपने वश में करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन वश में करने का कोशिश करने के समय पर भी कुछ लोग बचेंगे। और ये देखो ये इस्राएल को दिखा रहा था, ये भी इस्राएल को दिखा रहा था। कलीसिया के समय पर वो अंधकार में या अंधता में चला गया और ये अंधता आगे बढ़ती ही जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के अंदर समझ आएगा, देखो ये भी इस्राएल है, ये भी इस्राएल है। ये वो इस्राएल है
जिसको रोशनी मिला, जिसको समझ मिला, और ये वो इस्राएल है जिसको समझ नहीं मिला। तो ये दोनों को यह दिखाता है। ये क्या दिखाता है? अंधकार एकदम बढ़ गया, सैचुरेशन में आ गया और अंधकार पूरा चला रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ठीक 3.5 साल, मतलब 7 साल में ठीक आधा समय पर शैतान नीचे उतरेंगे, और शैतान नीचे उतरकर जो है अपना पूरा ताकत के साथ काम करेंगे। वो इस बात को दिखाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम यहां तक आया था, है ना? यहां हम यीशु मसीह जैतून के पहाड़ को छुआ कर हमने देखा, और इस भाग को अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि यहां लिखा है कि ये 2 भाग हो जाएगा, है? ये जो जैतून का जो पहाड़ है ये 2 भाग हो जाएगा, और आगे की बातें भी उधर लिखा है। अभी ये 2 भाग होते ही इस्राएल जो है उस समय के माहौल से बचकर प्रभु को विश्वास करेंगे, या अभी वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहा है। जब यीशु मसीह वापस आएंगे तब वो जो है विश्वास करेगा, और विश्वास करने के बाद उनका और जीने वाले सारे लोगों का न्याय होगा। देखो यहां एक न्यायासन लिखा है? इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मत्ती के सुसमाचार 25 का 31 निकालिए। मत्ती के सुसमाचार 25 का 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, महिमा के सिंहासन, मतलब आपको समझना है ये कौन सा सिंहासन है? महिमा का सिंहासन। देखो मैंने पहले वाले में बोला ये न्यायासन है। कहाँ है न्यायासन? ये न्यायासन है, लेकिन ये महिमा का सिंहासन है। सिंहासन और न्यायासन में फर्क क्या है? इसका ग्रीक शब्द वगैरह बाद में आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लो, न्यायासन में किसी को दंड नहीं मिलता। न्यायासन में किसी को दंड नहीं मिलता, क्योंकि यहां केवल विश्वासी है। यहां केवल आपको प्रतिफल मिलेगा। यहां जो शब्द में न्यायासन में ये मीनिंग लाया गया है, इट्स अ टर्म यूज फॉर रेफरी। रेफरी लोगों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब रेफरी किसी को दंड नहीं देता, रेफरी केवल जजमेंट बताता है, कौन जीता कौन हारा, किसको पॉइंट मिला, किसको कौन पॉइंट खोया, कौन जीता कौन हारा। तो ये यहां होगा, लेकिन न्यायासन में ऐसा नहीं है। न्यायासन में आपको प्रतिफल मिल सकते हैं, लेकिन आपको दंड भी मिल सकते हैं। तो यहां कौन कौन है? इस्राएल है, अविश्वासी इस्राएल है, और यहां एक ग्रे कलर भी दिखा रहा है। ग्रे कलर, ये ग्रे कलर इस चार्ट में ये बता रहा है, ये जो इस समय पे जो लोग मरा, इस समय पर जो लोग मरा, वो लोग भी यहां आएगा अपना इसके लिए, क्या बोलते हैं, जजमेंट के लिए। ये चार्ट इस तरीके से इसका बताया गया है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं 1 कुरिन्थी 15 का 20 से 22 तक जरा पढ़िए। 1 कुरिन्थी 15 का 20 से 21 तक, 20 और 21। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, तो मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान, ये एक डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, लेकिन मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। और ये न्यायासन के बारे में आपको विस्तार रूप से बाद में सीखना है, और यहां जो है वो मैं अगली क्लास में आपको बताएंगे। तीनों न्यायासन के बारे में छोटे छोटे रूप में बताएंगे, लेकिन मेनली हम फोकस करेंगे हमारा न्यायासन के ऊपर। तो यहां आपको क्या समझ में आया? जो जिंदा लोग हैं उनका न्याय होगा, इस्राएल का अंधा और विश्वासी और मरे हुए लोग भी।
और यहां देखो नीचे एक ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर अन्य जाति है, मतलब ये हो गया दोनों कलर इस्राएल, ये हो गया अन्य जाति। अन्य जाति यहां आकर दो भाग हो जाता है, एक है अविश्वासी, एक है विश्वासी, या एक है भेड़ का, देखो यहां लिखा है भेड़, भेड़, और यहां लिखा है बकरा। मतलब इस अन्य जातियों को भेड़ और बकरा का रूप में डिवाइड किया जाएगा। और यहां देखो, यहां भी न्यायासन का क्या बोलते हैं इसको, तराजू, तराजू का साइन है, यहां भी तराजू का साइन है, क्योंकि ये दोनों एक ही है, एक ही समय पर होगा। तो यहां किस किस का न्याय होगा? इस्राएल का, विश्वासी अविश्वासी, मरे हुए लोगों का, जो विश्वासी है उनका, और अन्य जाति विश्वासी अविश्वासी। इन चारों का 1 2 3 4 5 लोगों का न्याय होने के बाद सहस्राब्द या 1000 साल शुरू हो जाएंगे, 1000 साल। और 1000 साल में कौन कौन प्रवेश करेगा? इस्राएल में जो विश्वासी है वो प्रवेश करेगा, भेड़ प्रवेश करेगा, और ये ग्रे एरिया में से जो लोग जी उठे वो भी प्रवेश करेगा। और यहां 1000 साल शुरू है, 1000 साल शुरू है, ये है 1000 साल। इस 1000 साल में हम कहां होंगे? हमारे बारे में ऐसा समझ है कि एक स्पेस जेरूशलेम सिटी, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ सकते हैं, उधर हम देखते हैं कि वो सिटी उतरेगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि वो जमीन को टच करेंगे। तो ये मानना है कि वो हवा में कहीं होगा, और वो जो हेवनली सिटी है, उस हेवनली सिटी में कलीसिया रहेगा, और यहां इस्राएल लोग और अन्य जाति लोग रहेंगे, और ये दोनों जो है 1000 साल जिएंगे। ये भी हम यहां समझ सकते हैं। 1000 साल के पहले, अच्छा और एक चीज आपको बताना था, वो ये है, ये देखो सांप या शैतान का क्या हो गया। जैसे यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में उतरा, शैतान को देखो कहां डाल दिया, अधोलोक में डाल दिया, या पाताल में डाल दिया, ऐसा आप समझ सकते हैं, या बॉटमलेस पिट में डाल दिया कर आप समझ सकते हैं। उसके लिए एक वचन चाहे तो पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 20 का 2 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20 का 2। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्षों के लिए बांध दिया। हाँ, 1000 वर्षों के लिए बांध दिया। आगे पढ़िए ब्रदर। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। हाँ। और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हाँ। उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं यहां शैतान नीचे उतरा, यहां तक उसने पृथ्वी में या अन्य जातियों के बीच में, देखो ग्रीन कलर के ऊपर दिखाया है, तो अन्य जातियों के ऊपर राज किया। उसके बाद यीशु मसीह उतरा, यीशु मसीह उतरकर न्याय हुआ, न्याय होने से पहले इसको अथो कुंड में डाल दिया। अथो कुंड में डालने के बाद 1000 साल, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1000 साल, 1000 साल तक वो कुछ नहीं कर पाया, और थोड़ा देर के लिए उसको ऊपर छोड़ा कर अभी ब्रदर ने खुद पढ़ा था, तो थोड़ा देर के लिए यहां आएंगे, और फिर जातियों के लाइन पर उसको रखा है, जातियों के लाइन पर, मतलब कुछ जाति लोगों को फिर भरमाएगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर न्याय होगा और उसको नरक में डाल दिया जाएगा। और उसी वक्त जो है उसके बाद स्वेद सिंहासन होगा। यह है दूसरा सिंहासन। इस सिंहासन के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 का 11 में पढ़ सकते हैं। कोई भाई मुझे पढ़ने में मदद कीजिए, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे
हुओं को सिंहासन के खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। या तो देखो, ये है श्वेत सिंहासन, अभी ब्रदर ने पढ़ा, पुस्तकें खुले गए, ये है पुस्तक, वो काम के आपके जो भी काम है सब इसमें लिखा है। लेकिन जीवन का पुस्तक बोलकर भी एक पुस्तक है, वो अकेला एक पुस्तक दिखाया है, और जो इस पुस्तक में जिसका नाम नहीं है उनके नाम इस पुस्तक से निकालकर उसके काम के अनुसार उनके ऊपर न्याय होगा। न्याय होने के बाद उन लोगों को नरक में डालेंगे। अब ध्यान से देखना, यहां मैं कुछ बात आपको बताने जा रहा हूं। यहां केवल विश्वासी, ध्यान से सुनना, यहां केवल विश्वासी, यहां अविश्वासी और विश्वासी, यहां केवल अविश्वासी, यहां केवल अविश्वासी, यहां किसी को दंड नहीं है, यहां बचाव भी है दंड भी है। यहां किसी को बचाव नहीं है, सारे के सारे को दंड है। यहां न्यायासन है, यहां सिंहासन है, यहां भी सिंहासन है। यहां महिमा का सिंहासन है, यहां श्वेत सिंहासन है। यहां बड़ा छोटा सभी को नरक में डालेंगे। और ये देखो, ये दो लाइन यहां दिखाया है, लाल कलर और ग्रे कलर। मतलब ये है मृत्यु और पाताल और नरक को भी इस कुंड में डाल दिया जाएगा, झील में, आग के झील में डाल दिया जाएगा। ये यहां दिखा रहा है। अभी श्वेत सिंहासन के बाद ऊपर देखो क्या दिखा रहा है, ऊपर नया पृथ्वी दिखा रहा है। नया पृथ्वी के बारे में क्या रेफरेंस दिया है, 21 का 1 से पढ़िए 4 तक, और प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, 3 ठीक है। तो ये हम देखते हैं नया पृथ्वी और नया आकाश। तो ये कब होगा, श्वेत सिंहासन के तुरंत बाद होगा। और श्वेत सिंहासन के टाइम पर लिखा है पृथ्वी भाग गया या भाग गई। तो ये बात भी हमें ध्यान देना है। लगभग मैंने सारे बातें बताया। यहां कुछ बातें हैं जो मैंने जिक्र किया नहीं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आपको कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा आपको समय मैं देना चाहूंगा। जो पूछते हैं केवल वो वीडियो ऑन करे और ऑडियो भी ऑन करे, मतलब अनम्यूट करे। आप खुलेआम पूछिए, बिल्कुल संकोच करने का जरूरत नहीं है। वो क्या है, ये क्या है, कुछ भी पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे। कई बातें हैं जो नहीं बताया, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं सोचता हूं आपको थोड़ा टाइम देना जरूरी है। ब्रदर, ये महिमा के सिंहासन का जो बताया वो थोड़ा एक बार और बताएंगे। महिमा का सिंहासन, हाँ, महिमा का सिंहासन मतलब यह है 7 साल का पीड़ा काल। 7 साल के पीड़ा काल के बाद यीशु मसीह कलीसिया के साथ नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद कलीसिया को नीचे उतरते हुए इस चार्ट में नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को जैतून के पहाड़ छुएंगे। वो तो साफ लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में वो बात लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय में वो बात लिखा है। तो जब यीशु मसीह नीचे उतरेंगे, वो जो समय होगा इस्राएल के विरोध में पूरा दुनिया युद्ध के लिए आया हुआ एक समय होगा, जिसको हम अर्मगदोन युद्ध बोलता है। तो ये देखो, ये जो स्वॉर्ड दिखा रहा है अर्मगदोन युद्ध का साइन है। तो वो अर्मगदोन युद्ध के पीक में, उसका एंड का टाइम पर यीशु मसीह आता है और जैतून के पहाड़ 2 भाग हो जाएगा, जो मत्ती 25 में लिखा है। तो उस समय इस्राएल उस 2 भाग हुआ पहाड़ के द्वारा बचकर यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा रखेंगे और यीशु मसीह उन्हें बचाएगा। और उधर
सारे अन्य जातियों का न्याय, विश्वासी इस्राएलियों का न्याय, अविश्वासी इस्राएलियों के न्याय और मरे हुए लोग, ये चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मरे हुए लोगों का भी न्याय। ये जो मरे हुए लोग हैं केवल ये 7 साल के समय के लोग हैं, ठीक है। बाकी सारे मरे हुए लोग जो है वो यहां आएगा, श्वेत सिंहासन पे आएगा। लेकिन 7 साल के समय पर जो विश्वासी मरा, वो कलीसिया नहीं है, विश्वासी है, उनको यहां जी उठाएंगे ताकि वो सहस्राब्द में प्रवेश कर सके। इस तरीके का शिक्षा ये चार्ट देता है। मैं चार्ट को फुल्ली फॉलो कर आपको बता रहा हूं। इसके ये जो मरे हुए लोगों के आगमन के बारे में काफी बहस है, लेकिन इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने क्या क्या बताया? यीशु मसीह वापस आया, जैतून के पहाड़ को छुआ, जैतून के पहाड़ 2 भाग हो गया, अरमगदोन युद्ध उस समय चल रहे थे, इसराइल उधर से बच निकला। इसराइल, अन्य जाति, विश्वासी, अविश्वासी और मरे हुए लोगों का न्याय श्वेत सिंहासन का टाइम पर हो गया, और जो बच गए उनको सहस्राब्द में, 1000 साल में परमेश्वर ने प्रवेश करवाया। और उसका बीच में कुछ पर्टिकुलर जानना है तो आपको पर्टिकुलर पूछना पड़ेगा। Brother, this aqua green color that you have, it said the time of the Gentiles. It comes and then it is divided into sheep and goats. Yeah. And what is this group? We will read that portion, brother. हम उस भाग को पढ़ेंगे। आपको जानना है भेड़ और बकरा, है ना, sheep and goat. We will read it और उसको पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 46 पढ़िए। मत्ती 25 का 46, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 46। हाँ, 45 46 पढ़ लो। या मैं पढ़ता हूं। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। ये जो बकरा है, इस बकरा को नीचे भेज रहा है। मतलब ये दोनों झुंड के बारे में यहां बताते हैं। उसके ऊपर के भाग में ऊपर जाने वाले का झुंड के बारे में बता रहा है। उसके 41 से पढ़ेंगे, 41 से। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शाबित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए गए हैं। क्योंकि माफ करना, वो भाग नीचे जाने वालों के लिए है। एक सेकंड, उसका 32 पढ़ेंगे, 32। और जब जातियों उसके सामने इकट्ठा किया जाएगा, तो ये है जातियों। दिस ग्रीन कलर शोज द जेंटाइल्स। तो जातियों को दिखाएगा, उन जातियों में से उसके सामने इकट्ठा किया जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को और बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यू गॉट द वर्ड्स ब्रदर? या कीप योर माइक एंड म्यूट so that I can talk to you. Yes, yeah. तो हम भेड़ और बकरा हो गया, गोट और शीप। भेड़ जो है, that is the sheep. Sheep are people who showed mercy to Israel. Normally that is what is understood. ये जो शीप, ये जो भेड़ है, इसराइल लोगों के साथ दया दिखाया। और यीशु मसीह बोलता है, इन भाइयों में से किसी को भी दया जो दिखाता है, वो मुझे दया दिखाने का बराबर है। और बकरा के बारे में लिखा है, जो मुझे दया नहीं दिखाया, वो है नीचे के भाग में
लिखा है। ये दोनों जो है यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जानते। बोथ द गोट एंड द शीप दे डोंट नो जीसस क्राइस्ट पर्सनली। उसका वजह से उन लोग बोलता है 37 पढ़िए 37। तब धर्मी उसके उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा, यीशु मसीह है राजा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो ये अन्य जाति लोग हैं, इनका उद्धार नहीं हुआ है, ये केवल भाइयों के ऊपर दया दिखाया इसलिए वो भेड़ बन गया। जो भाइयों के ऊपर दया नहीं दिखाया वो वो अविश्वासी के ग्रुप में बन। ये विश्वास है, जो स्कॉलर्स का अंडरस्टैंडिंग ये है, इसमें बहुत मुसलमान लोग आएगा। ये मुसलमान बहुत लोग इसराइल के ऊपर दया दिखाएगा। उसका कारण यह है, ये जो एंटी क्राइस्ट है वो तो मूर्ति पूजा करने वाला है, वो उसका मूर्ति पूजा करने के लिए बोलेगा, तो केवल इसराइल उसमें से विरोध करेगा। बाकी सारे लोग इस मसीह विरोधी का सामने घुटना टेकेगा। तब इसराइल जब जो घुटना नहीं टेकेगा, वो इसराइल आजू बाजू के लोगों के पास भागेगा, अन्य जातियों के पास भागेगा, और अन्य जाति उन्हें शरण देगा, उन्हें सपोर्ट करेगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन, एंड मेनली अ बिग number of people will be Muslim people, because they also don't believe in idol worship. So that could be one common area where they would have something common in faith. तो ये उनको मदद करेंगे। Thank you brother for asking. Yeah, beta, you want to ask something? Rajiv. Yes, it's Aditya. Come. I wanted to ask uncle, where will be the Old Testament saints that died in the Old Testament? Where will they be now? Now they are with the Lord only. प्रभु के साथ ही है पुराने नियम के लोग, लेकिन उनके शरीर नीचे है। Okay. उनके शरीर नीचे हैं। वो शरीर में जब ऊपर आएंगे तब जो है वो ये जो मरे हुए लोग हैं ऊपर आएंगे। इसमें पुराने नियम के लोग भी आएंगे कर एक मानना है। कुछ लोगों का मानना है पुराने नियम के लोग यहाँ आएंगे, लेकिन वो एक बहस की बात है। बट Okay. वो जी उठेंगे, यहाँ का जी उठेंगे, नहीं तो यहाँ जी उठेंगे। वो सहस्र में 1000 ईयर में या मिलेनियम में जरूर प्रवेश करेगा। लेकिन अभी उनके आत्मा ऊपर है, लेकिन उनका शरीर नीचे है। विश्वासी भी आत्मा ऊपर है, शरीर नीचे है। और ये जो लोग हैं जिंदा लोग, ये ब्लू कलर जिंदा लोगों का उठना दिखाता है, ये ग्रे कलर मरे हुए लोगों का, संतों का जी उठना दिखाता है। Okay. Very good question, brother. Yeah. So that means that OT saints and Old Testament saints and New Testament saints are together today? Their souls, their spirits are together. Okay. Yeah, their spirits are together. They were initially, ये जो भाग है, ये जो पाताल का जो भाग है, शुरुआत में कैसा था? It was together. You see both the lines are together. यहाँ वो the rich man and Lazarus, वो पुराना नियम का टाइम की कहानी है। वो यीशु मसीह ने जो कहानी सुनाया वो पुराना नियम। तो उसमें there was only a gap, that is Abraham's bosom and नरक, a temporary kind of नरक it is। तो अभी मरे हुए पापी लोग नरक में जा रहा है या पाताल में जा रहा है, लेकिन अब्राहम के जैसे जो भी मरे हुए लोग हैं वो यीशु मसीह के साथ यहाँ स्वर्गारोहण में हो गया कर मानना है। Okay. उनके आत्मा, लेकिन ये यहाँ नीचे उतरते वक्त वो उनके आत्मा शरीर के साथ फिर ऊपर जाएंगे। Hope I am not confusing. Okay. One more question, brother. Yeah, sure, brother. How should we? What I mean to say is this. जैतून का जो पहाड़ है, तो ये जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ये 2 भागों में बट जाएगा। Yeah. Right. So what is the representation for this? How should we read it? और
या इसका दर्शन क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैतून पहाड़ दो भागों में क्यों बट जाएगा? ओके, ये एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो काफी एक डीप थॉट में चला जाता है। मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं, मेरे पास 2 मिनट ही है, तो इसके बारे में मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा और उसके बाद हम विस्तार रूप से अगली क्लास में सुनेंगे। और मैं चाहता हूं जितना आप लोग पूछ सकते हैं पूछे, और जितना लोग पूछ सकते हैं पूछे, हर डिटेल्स में पूछे, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक द टाइम, और ये पूरा पिक्चर मिलना जरूरी है। अभी ब्रदर का प्रश्न ये था, व्हाट इज द स्पिरिचुअल, व्हाट इज इट शोइंग स्पिरिचुअली? देखो, जब मिस्र देश से इन लोग आए तब लाल समुंदर 2 भाग हो गया, और तब उनका रियल डिटैचमेंट, रियल डिस्कनेक्शन, रियल सेपरेशन इजिप्ट से हुआ। प्रैक्टिकल सेपरेशन तब हुआ, और तभी वो मूसा के साथ रियली ज्वाइन हुआ। It's 9 o'clock. इट्स रियली ज्वाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह आया तो इब्रानी के 10वां अध्याय में लिखा है, उसका शरीर एक पर्दा के न्याय 2 भाग हो गया, एंड ए न्यू लिविंग वे बना। न्यू लिविंग वे, ये जो लाल समुद्र में जो रास्ता था वो भी न्यू है एंड अननोन था। इट्स ए न्यू इन मेनी वेज, न्यू इन आइडिया, न्यू इन थॉट, माई वेज आर नॉट योर वेज, उस रूप से न्यू इन कंप्लीट ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो एक नया रास्ता है। वैसे ही यीशु मसीह का शरीर के द्वारा जो रास्ता है, इट्स टोटली न्यू, नो मैन हैज गॉन थ्रू इट। तो वो है, वो उसके द्वारा जो नहीं गया उसको यहां वो ही दर्शाता है। द न्यू वे ऑफ जीसस क्राइस्ट is shown through the mountain. Those who want to escape have to come through the division of the mount, and it will mean that you are approaching Christ for salvation. So ये जो बाकी लोग हैं, they will not approach Christ through the Olive Mount to show that we don't join with you. So that is the thing, and that is where the judgment will become clear for everyone. Nobody can play with it. So wo hai. So this is actually showing what? This is showing the new living way in a physical form, which means you have accepted or you are approaching Christ for salvation. And it has been shown in the first Red Sea, then with the red blood, and here this Armageddon is actually red river. Up, you can read it. और लिखा है, the blood, खून इतना बहेंगे कि घोड़े के गर्दन के ऊपर तक खून बहेंगे। तो उस लाल समुद्र खून के बहाव के बीच में यीशु मसीह का रास्ता उनके लिए खुलेगा। Hope I have given some kind of clarity on that. Yeah. तो मैं चाहता हूं अभी आप लोग थोड़ा सा, जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं थोड़ा वीडियो में आए। मैं थोड़ा चेहरा देखना चाहता हूं, मैं खुद का चेहरा देखकर ऊब गया हूं। प्लीज। आज ब्रदर अच्छा, जो इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। पूरा एक ओवरऑल पूरा एक क्लियर हो गया है जो आपने चार्ट बनाया है। थोड़ा और हम इसको स्टडी करेंगे तो और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वैसे आज एक क्लियर हो गया कि क्या आपने बनाया है और कैसे उसका पाथ है। पाथ जो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पाथ जो बनाया वो एकदम क्लियर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये मैंने नहीं बनाया, आप प्रोफेसी चार्ट कर टाइप करो, आपको इसमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, नेट में मिल जाएगा। और उसमें कुछ फोटोज जो है क्लैरिटी कम है, कुछ फोटोज में मतलब बाइट्स ज्यादा है, क्या बोलते उसको, रेजोल्यूशन क्या बोलते उसको, एक नाम था, चलो, it has more clarity, more what to say, kilobytes in it. So क्या तो एक नाम था, resolution, नहीं, not resolution, is it resolution? Yeah, okay. So वो मिल जाएंगे आपको, you will get it in many languages, ठीक है? It's a wonderful chart which explains too much of things in one thing. I think
the person who made it, he was truly led by the Spirit and enabled by the Spirit, because bringing that much thing in one go was not that easy. तो आपको बाकी लैंग्वेजेस में मिल जाएगा. The only problem is that वो जो लैंग्वेजेस है, इंग्लिश में you have confidence they are writing it rightly, but दूसरे लैंग्वेजेस में कैसा लिखा है वो मुझे नहीं मालूम. That's one thing. सेकंड चीज ये है कि इफ पॉसिबल आप सभी लोग इसका प्रिंट आउट ले लो. प्रिंट आउट ले लो, बड़ा वाला लेगा बढ़िया रहेगा, छोटा वाला रहेगा आपके ऊपर है, और उसको अच्छा से एक एक करके रेफरेंस पढ़ो. वो रेफरेंस सारे जितना भी बातें उधर दिखाया है उसका रेफरेंस उसी में है, तो उसको पढ़ेगो तो आपको समझ में आएगा. और जरूर पूछने में शंका मत करना. कीप आस्किंग till my saliva is over in my mouth, and then only we will go forward. Thank you. Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा. ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर. अगर किसी और को कोई प्रश्न पूछना है तो अभी पूछ सकता है. थोड़ा 5-10 मिनट और रुक सकता है मेरे ख्याल से. No problem. ताकि ये विषय में जो भी आपके मन में जो शंका है वो दूर हो सकता है. आपको चार्ट और देखना है क्या? नहीं, उसमें मेरे को वो जो ग्रीन वाला जो पास जो बताए थे, हाँ, उसमें एक ही चीज है कि भेड़ और बकरी, तो उनका लेकिन उद्धार नहीं हो रहा, वो केवल कर्मों के द्वारा उद्धार पा रहे हैं क्या फिर? नहीं, उनका उद्धार नहीं हो रहा है, वो केवल मिलीनियम में प्रवेश हो रहा है. लेकिन बाद में वो ग्रीन कलर ऊपर तक जा रहा है, जो कि नया ग्रीन यरूशलेम में एंटर कर रहे हो, तो वो क्या वहां से एंटर कर सकते हैं क्या वैसा? ग्रीन कलर के लोग. Okay, we will now come without sharing. Okay. Now listen to me carefully, please. See, entering into the millennium does not mean salvation. ये मिलीनियम में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार हुआ. आपको मालूम है मिलीनियम में बहुत सारे लोग हैं जिसका उद्धार नहीं हुआ. उन लोगों को भटकाने के लिए शैतान लास्ट में आता है कि नहीं? शैतान को 1000 साल के आखिरी में परमेश्वर क्यों छोड़ रहा है? Why he is leaving? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये जो अन्य जाति लोग आया, उनका शादी होता है, उनका बच्चे भी होता है. कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि 1000 साल में शादी होता है, 1000 साल में बच्चे होते हैं, 1000 साल में मृत्यु भी होता है. और उस दिनों के बारे में यशायाह के पुस्तक में लिखा है, जब 100 साल का आदमी मर जाएगा तब कहावत ऐसा होगा कि बच्चा मर गया. अभी अगर 100 साल का आदमी कोई मर गया, बोलेंगे अरे ब्रदर कोविड हो गया, मेरा दादा मर गया 100 साल का था, तो हम बोलेंगे यार वैसे भी तो मरना ही था. लेकिन मिलीनियम में ऐसा नहीं होगा. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये लोग मिलीनियम में उद्धार पाएंगे. ये लोग यीशु मसीह को पहचानेंगे. मतलब जैसे कि पुराना नियम के लोग बलिदान के द्वारा बाद में उद्धार का रियलाइजेशन में आता है, वैसे ही ये लोग ये इस्राएल लोगों के ऊपर दया दिखाकर मिलीनियम में प्रवेश कर कर यीशु मसीह को पहचान कर स्वीकार करेगा. लेकिन इन दोनों जिंदे लोग हैं, दे आर लिविंग पीपल. उनको ट्रांसफॉर्म्ड क्या बोलते हैं, उनका क्या बोलते हैं, उनका बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है. दे आर इन बॉडी. मिलीनियम में जो प्रवेश करता है, दे आर इन देयर बॉडी. उनके अपने ही शरीर में है. तो उनका बच्चे भी हो सकता है, उनका शादी भी हो सकता है, उनका मृत्यु भी हो सकता है. तो उन लोगों को आगे 1000 साल में उनका उद्धार होना है. अगर उद्धार नहीं होगा तो उनका मृत्यु भी होगा. उसके बाद श्वेत सिंहासन में उनका न्याय होगा. ये 100 साल के टाइम पर सब जो लोग मरता है ना, उनका 1000 साल का खत्म होने के बाद श्वेत सिंहासन के टाइम पर उनका न्याय होगा. तो वो उसको उद्धार मत समझना. इफ यू एंटर द मिलीनियम, इट डज नॉट मीन यू आर सेव्ड. ओके ब्रदर. ब्रदर, वन मोर थिंग. बाइबल में हम देखते हैं कलीसिया को भेड़ के तौर पर हम लोग देखते हैं. कलीसिया को कई जगह पर भेड़ के जी क्या आपने बोला कलीसिया को पेड़ के रूप में देखते हैं? हाँ, कलीसिया को नहीं, भेड़ के रूप में बताया है. जैसे
अपना भेड़ के, तो ये भेड़ जो अभी बात की है वो कलीसिया का जो उठा लिए जाने का, उसको कैसे हम डिफरेंस करेंगे यीशु मसीह के आने के बाद जो कलीसिया प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। देखो और उसको और so, वो भेड़ के मेरा थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, तो हम वहां पर वो कौन सा भेड़ के बारे में है कि ये कलीसिया और वहां के जो भेड़ है उसका मैं डिफरेंस थोड़ा सा क्योंकि बाइबल में हम ये बात देखते हैं कि कलीसिया को रेफर किया गया है या बताया गया है कि भेड़ मतलब कलीसिया। तो ये मेरा थोड़ा सा कैसा क्लैरिटी। ओके, देखो जब यीशु मसीह आएंगे और हम बादलों में उठा लिया जाएगा, उधर विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई सब कुछ हो रहा है, और यहां उधर सेपरेशन नहीं होता है। केवल उद्धार पाए हुए लोग, केवल कलीसिया के लोग जी उठेंगे। तो उसमें ये भेड़ और बकरी आ ही नहीं रहा है। ये जो भेड़ है इसको हम इसलिए बोलता है क्योंकि उन लोग एक साथ था, इनको अलग किया, एक चीज। दूसरा चीज, ये दोनों लोग यीशु मसीह को बोलता है हम आपको नहीं जानते और हमने आपको कभी देखा नहीं है, दोनों लोग बोलता है। इसलिए उन भेड़ों को बोलता है या उन बकरियों को बोलता है, यीशु मसीह खुद बोलता है मेरे भाइयों को जो मदद किया। भाई लोग उधर कौन है? इस्राएल है, ठीक है। तो द लैंग्वेज इटसेल्फ शोज वेरी क्लियरली that these are not people who recognized, who knew, who worshipped, who received the Lord, but these are only the people who showed mercy to a group of people about whom the Lord says they are my brethren. तो ये फर्क है। हम जब ऊपर उठा लिया जाएगा, there is no separation, केवल हम जाएंगे, only भेड़ जाएगा, अगर आप उस तरीके से सोचते हैं तो। लेकिन यहां जो है भेड़ और बकरी के आपस के डिविजन होगा और दोनों आर्ग्यू करेंगे कि किस तरीके से आप इस तरीके से हमें पहचान कर रहे हैं। तो ये है उसका एक रीजनिंग जो है हम दे सकते हैं। I had a question. Yeah. I wanted to know if there is a good book that you would recommend that explains this in a lot more detail. Yes, sister. Actually, any book which teaches about Revelation, any book which teaches about Revelation gives a proper idea of this. And for example, if you want an Indian author, I think if in English, you will get our Koshi Matthew Uncle has a book on it. It's very simple and you can read it and go through. Any book of Revelation, you can read and go through. Wildwood has a wonderful book, and Gibbs has a wonderful book. F.F. Bruce has a wonderful book. Many of them has. All you have to do is find a book which explains Revelation, and these things will come. Or you can even go for a book of Daniel. Any book which explains Daniel also will come across these issues and will help you out. There's another thing what you can do is you can learn on the ascension and the transfiguration and the transformation of believers. These things will do. So the easiest way would be to find a book which explains about gives a interpretation on the book of Revelation. सबसे अच्छा रहेगा, you can go for Koshi Matthew Uncle's book. It's a very simple, straightforward book without much complication, and he has put it very well in that book. I have referred that book also for many of my studies. Yeah, Koshi Matthew Uncle, and it's available with GLS. Thank you. Yeah, I think the name of the book is something like this. I'm not very sure, but I think it's written "Come Lord Soon," something like that. Come Lord Soon. Brother, one more thing. If it's possible, could you just share that clearer one of that English chart? Because I was just searching, couldn't find that prophecy. I will get you. But I will actually the English I have sent to James is a clear one. Okay, fine. The one I have in the computer is a bad one. लेकिन James को मैंने जो English और हिंदी भेजा है, दोनों clear है. तो वो दोनों you can use. Yeah. Thank you. Yeah.
और मैं चाहूंगा कि हिंदी भाई लोग ये मरे लोगों को सीखने के लिए और भी मौका मिल जाएंगे। हिंदी भाई लोग आगे आइए और आपके प्रश्न पूछिए, आपके तरीके से पूछिए और किसी का परवाह ना कीजिए, केवल वचन की परवाह कीजिए। या थैंक यू। या इसके मतलब ये नहीं कि बाकी लोग ना पूछे। या आई एम एक्साइटेड व्हेन आई एम एबल टू व्हाट टू से, क्या बोलते हैं, आपस में जब बात करने का मौका मिलता है काफी अच्छा लगता है।